हुआ जिसमें एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद, उसमें शीखवार बच्चे से लेकर उस खानदान के जो है वाली व वारिस मालिक तक की लाश जमीन पर पड़ी थी जनाब वाला। अगर वो मंजर किसी और मुल्क में, किसी और वतन में होता तो उस मुल्क के सारे काम रोक कर जो है उस मुल्क की हुकूमत, उस मुल्क के हाकिम और उस मुल्क की इंतजामिया मुकन्नना सब बैठ के सोच रहे होते कि ये शीखवार बच्चे का कातिल कौन है। जनाब वाला कल चमन में इसी तरह मासूम बच्चा शहीद कर दिया गया। 3 और शहीद हुए, 7 और 8 के करीब बल्कि 13 के करीब जो है अब भी इस वक्त जिंदगी और मौत का शिकार हैं। जनाब वाला पंजगूर का वाकया अभी पुराना नहीं है, पिछले इजलास में हम बैठे थे, दर्जनों की तादाद में लोग रोज जो है मुसाफिर जिंदा जल के मर जाते हैं। ये वो सूबा है, ईमानदारी से अगर इसकी आलत पर अगर इसका लिखा जाए, फरिश्ते दाएं और बाएं बैठे हुए हमारे और आपके हाकिमों के, वो हमारा अगर ये लिखना शुरू करें हिसाब किताब, मां सिवाय लाशों के, खून के, आंव फरियादों के हमने कुछ नहीं दिया। हम जब असम्बली आते हैं, हम अपने जहन में सोच के आते हैं कि हम यहां पर कोई कानून साजी करेंगे, हम बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाएंगे, बलूचिस्तान के जो मसाइल वफाक के साथ हैं उन पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है उसके मुताबिक नहीं हो रहा, उसके इजलास से मुतल्लिक बात करेंगे। NFC अवार्ड 5 साल से डिले है, हम उस पर बात करेंगे, अपना इनपुट देंगे, बलूचिस्तान का जो है ड्यू शेयर लेंगे, हम बलूचिस्तान के बेरोजगारों के मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन हर इजलास जब होता है यहां पर जनाब वाला मातम कदा बना हुआ है। कब्रिस्तान में इतनी चीखों पुकार नहीं होती जितनी बलूचिस्तान असम्बली के बाहर होती है। इतनी आव फगा मातमी या और कफन पोश ये जो एहतजाज जो कर रहे हैं, ये जिंदा लाशें हैं, यहां आकर हमें जो है जगाने की कोशिश करते हैं, हमारा जमीर झंझोड़ने की कोशिश करते हैं। 2-2.5 साल से 3 साल से यहां पर क्या हो रहा है? ये क्या हुकूमतें और हुक्मरान इस तरह होती हैं? यहां पर तकरीबन सालाना 1.5 से 2 अरब रुपए बलूचिस्तान में हुक्मरानों के, बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट में वुज़रा के लिए खर्च किए जाते हैं। उनका काम क्या होता है जनाब वाला? वो जब बैठते हैं, जब माशरे में इस तरह की सरासीमगी होती है, शुक्रिया आपका। सर मैं आ रहा हूं इस नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना ही होता है, 2-3 मिनट होता है। नहीं सर, देखिए मैं भी आ रहा हूं। JPA के जो टीचर्स हैं, CNW के कफन पोश जो है अभी मुलाजमीन यहां पर बाहर बैठे हुए हैं, एपका वाले 29 को आ रहे हैं, BDA के मुलाजमीन का आप कह रहे हैं जनाब वाला जब उनको तनख्वाहें जारी की गई, नहीं की गई, उनकी तनख्वाहें जारी की गई। मेरी बात सुन सर, मैं आ रहा हूं, अगर आप सुने और इस पर तहकीकात करें आपको हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उनको तनख्वाहें दी गई, साथ में उनको एक खुदकुशी का सर्टिफिकेट भी दे दिया कि इस पे दस्तखत करो, आपको ये तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद आज के बाद आप इस मौके से फारिग हो, आप तनख्वाह के लिए क्लेम नहीं करोगे। ये खुदकुशी का सर्टिफिकेट होता है कि आप अपने घर में जाके फांसी का फंदा लें और अपने आप को लटका लें। लोकल गवर्नमेंट की तनख्वाहों की बात करते हैं जनाब वाला, मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर का झगड़ा चल रहा था 1.5-2 साल से। कंटीजेंसी फंड्स, आरजी मुलाजमिन, बल्कि परमानेंट मुलाजमिन को तनख्वाहें जारी कर दी नहीं गई। कल मिनिस्टर साहब खुद मुझे कह रहे थे कि आप दुआ खैर की वो करें, दुआ करें कि मेरे जो है वो कैबिनेट ने जो है फंड मंजूर कर लिए, पता नहीं कब होंगे। इसके अलावा जनाब वाला सरियाब की कटिंग की बात हो रही है, ये सरियाब के का ये है, मेरे पास रिपोर्ट है पूरा। एक ही दिन में नेस्पाक के सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सरियाब की कटिंग वाइडनिंग होनी थी, ये हमारा शहर है। हमने 10 दफा इस असेंबली में कहा जो भी तरक्याती अमल होता है कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत होता है। उर्दू में उसको कहते हैं मुशावरती अमल, बिरावी में कहते हैं तू तो बशट ई तो गप्पट। यहां पर जनाबे वाला फनिंदा को पादायक इस पूरी असेंबली में किसी एक मौजू पर, चाहे वो शीखवार बच्चे की लाश गिर रही हो या लोगों के घर गिर रहे हो या उनकी मस्जिदें और मजार जो है आप गिरा रहे हो, किसी भी एक मसले पर आप मुशावरत नहीं करते। ये असेंबली के जरिए से अगर आपको सरियाब वाइडनिंग करना है जनाबे वाला, पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड, दुनिया के किसी शहर में आज तक हमने नहीं सुना है कि लोगों के घर मसमार करके सड़की चौड़ी की जाती हैं। ये पैसे खाने के जो है फन होते हैं। ये बलूचिस्तान में नवाब खान बुगटी की यहां पर 88 में गवर्नमेंट थी, सरियाब वाइडन हुआ। अभी भी आप सरियाब में से रेडियां हटा दे, अभी भी सरियाब 8 रोज जो है सड़क उसका बन सकता है। हमने कहा अगर आप बलूचिस्तान में क्वेटा की ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं, रीबिल्डिंग चाहते हैं, रिवैम्पिंग चाहते हैं, हम आपको 1000 आइडिया दे देंगे कि 20-30 अरब रुपए खाने की बजाय लोगों पर खर्च करें। 650 रुपए में यह कालीन का फुट नहीं मिलता। कैसे आप लोगों को उनके 1000 साल की जमीन से, उनके घरों से जो है उखाड़ के निकाल रहे हैं एक ही रात में? क्योंकि वजीर आला साहब कहते हैं कि ये मेरा विजन है, मैंने ये सड़क चौड़ी करनी है। अगर आपके पास कोई विजन है, लेट्स हैव अ डिबेट, डिस्कशन। 650 रुपए में आप उसकी जमीन ले जाएंगे घर, कहां जाएगा ये गरीब बलोच, कहां जाएगा ये गरीब पश्तून, कहां जाएगा ये गरीब जो है वहां का दुकानदार जिसकी जमीन आप मुझे 650 रुपए में, अभी भी जो है ईरान की या
तुर्की की जो है कारपेट लाके दे दे, मैं ईमानदारी से अपना घर आपको देने के लिए तैयार हूं। लोगों के साथ मजाक न किया जाए। ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता है कि अगर आपके पास लाठी है, आपके पास सरकार है, आपके पास डीसी है, आपके पास बंदूक है और गरीब और शरीफ लोगों के घर में घुस के बिल्डोज करना शुरू कर दे। किसी का बाप नहीं कर सकता। और बलोचिस्तान में इस तरह की जो है अगर गैर मुशावरती अमल में जिस तरह की ज्यादती हो रही है, किसी तरह नहीं मानेंगे। और छोड़ें, इस असेंबली में हम बैठे हुए हैं, सिद्दीकी साहब तवज्जो दिलाओ नोटिस पे बात करना चाहते थे, इसका माइक काम नहीं करता है। रीवैम्पिंग के लिए 3 साल से पहली दफा मैंने उठाया कि इसको डिजिटलाइज करें, रीवैम्पिंग करें, इस माइक से हमारी आवाज नहीं पहुंचती। लेकिन जनाबे वाला आप अपनी रीवैम्पिंग अब तक नहीं करवा सके हैं। मुझे तो हैरत है, कोयटा के 3 साल में अभी जाके नहीं हुआ, रुक गया जनाबे वाला, फिर रुक गया। अगर आपको मालूम नहीं है, मालूमात करवा लें। कोई 5 साल तक इसको कंडराती बनाएंगे। ये बलोचिस्तान का मोइंजोदड़ो बनेगा सूबा असेंबली। टेंडर प्रोसेस हो गया। चलो, मुझे मुश्किल लगता है जनाबे वाला, कोई भी बलोचिस्तान में तरक्की का अमल नहीं चाहता। शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए नहीं जनाब स्पीकर, हम आइंदा आते हैं, हमने आज बात करनी थी। खुदा जानता है हमारे खरबों रुपए सीसीआई हुआ जिसमें एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद, उसमें शीरख्वार बच्चे से लेकर उसके बाप तक ये दफन हो जाएंगे और बलोचिस्तान में किसी को जनाबे वाला जू तक नहीं रहेंगे उनके कानों पर। ये सूबा जनाबे वाला ऐसे हालात में लोग कम से कम ये चीजें देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, इन तमाम चीजों पे मैं ये समझता हूं कि आप ये रूलिंग दें कि आइंदा ऐसे मामलात को हुकूमत जो है उसके नाखुन ले, वुज़रा अपने दफ्तरों में वक्त पर बैठे, लोगों के मामला को वहां पर निपटाएं, लोगों को वक्त पे उनके कॉन्ट्रैक्ट दें, वक्त पर एजेंडा ले आएं और इस असेंबली को छोड़ें कि बलोचिस्तान के आने वाले 20-30 सालों के लिए हम अपने बच्चों के लिए तालीम, कोरोना बंद है, तालीम पर, सेहत पर, सनतकारी पर, तिजारत पर, इस सूबे की तरक्की तामीर पर, इनकी इज्जत शरफ पर बात करें। रोज रोने धोने पे बात करते हैं, शुरू रोने धोने से, खत्म रोने धोने से, इन अपने दोस्तों की वजह से। खुदा इनको हिदायत दे, हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया सना बलोच साहब। जी असगर तरीन साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात जी करते हैं।